Good morning, student. Welcome back to 10th standard geography subject. Today we will start the new chapter number 7, ह्यूमन सेटलमेंट्स. ओके, तो अब तक हमने 6 चैप्टर तक देख लिया पॉपुलेशन. ओके, 6 चैप्टर हमारा था पॉपुलेशन. पॉपुलेशन वाज द लास्ट टॉपिक. पॉपुलेशन ही अपना लास्ट टॉपिक था और लास्ट पीरियड में अपन ने उसको कवर्ड किया था. ओके, एंड एज यू ऑलरेडी नो, इंडिया एंड ब्राज़ील को अपन क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. ओके, अभी तक अपन ने देखे सेकेंड चैप्टर से लेके, तो लोकेशन एंड एक्सटेंट से लेके अपन ने देखे, तो ब्राज़ील और इंडिया इन दोनों के कंपेयर में अपन स्टडी कर रहे हैं. अब जैसे जैसे हम सीक्वेंस वाइज आते जा रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कैसी उनकी फिजियोग्राफी, लोकेशन एंड एक्सटेंट दोनों कंट्री का थोड़ा सा वेरिड है. ओके, डिफरेंट है. ओके, वेरिड मीन्स डिफरेंट है. उनके वजह से किस तरह का क्लाइमेट है, उसकी वजह से कैसे अलग अलग तरह के नेचुरल वेजिटेशन है. नेचुरल मीन्स वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ अवेलेबल है. इस सारी फीचर्स हमने सीक्वेंस वाइज देखी है. ओके, सीक्वेंस वाइज. एंड इसी के बेसिक पे फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन, फर्टाइल लैंड, रेनफॉल, ये सारी यही रीजन की वजह से एक कैसी ह्यूमन सेटलमेंट में फ़र्क आता है. ओके, ह्यूमन सेटलमेंट्स समथिंग जहाँ पे लोग बस्ती करके बस जाते हैं. ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स कि जहाँ पे लोग जहाँ पे बस्ती करके बच जाते हैं. इट इज़ नॉन फैक्ट कि हजारों सालों से ह्यूमन हमेशा रिवर या नदी के आसपास रह रहे हैं, सेटल हुए हैं. हजारों सालों से बाद क्या ह्यूमन नदी या नदी के पास रहता है. ओके, मोहेंजोदड़ो. ओके, हिस्ट्री में पढ़े हैं आपने मोहेंजोदड़ो. ये मोहेंजोदड़ो जो था, ये मोहेंजोदड़ो जो सिटी थी, तो हमने जो देखा एंड मेसोपोटामिया. सो जितने भी थे, वो रिवर भी सिविलाइजेशन, वो रिवर्स को क्या कहलाते हैं, सिविलाइजेशन कहलाते हैं. इट इज़ नोन फैक्ट कि इंसान हमेशा वही सेटल होता है कि जहाँ पे उसको पानी अवेलेबल होता है. जहाँ पे उसको पानी अवेलेबल होता है वहाँ पे इंसान सेटल हो जाता है. बिकॉज जहाँ पानी अवेलेबल होता है वहाँ फर्टाइल लैंड अवेलेबल होती है. ओके, सो यही फैक्टर साथ में चलते हैं. ओके, क्योंकि हमारा मेन सोर्स एग्रीकल्चर ही था, अभी भी है. ओके, एग्रीकल्चर ही है. एग्रीकल्चर में हम बहुत डिपेंड करते हैं क्योंकि इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर लैंड. इसीलिए हम एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंड करते हैं. राइट. सो ये सारी चीज़ें देखी थी. ओके, जैसे जैसे सेटलमेंट होती है, ओके, तो हमारी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आता है. जैसे जैसे सेटलमेंट होती है वैसे अपने लाइफस्टाइल में भी चेंज आता है. एंड कैसे हमारे स्टैंडर्ड लिविंग में चेंजेस आता है, ये सारी कैसे इम्पैक्ट होता है. ओके, देयर इज थिंग कॉल्ड रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया. सो व्हाट इज अर्बन एरिया? अर्बन एरिया बेसिकली जो कि पूरी तरह सिटी फॉर्मेट में होते हैं, जहाँ पे लोग कॉन्सेंट्रेटेड हो चुके हैं और सब लोग एकदम झुंड हो चुका है. वहाँ पे वो क्या है, अर्बनाइजेशन होता है. वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है. वहाँ पे फ्लैट सिस्टम, बिल्डिंग सिस्टम अवेलेबल है और रहने की फैसिलिटीज़ है. वैसी चीज़ को अर्बनाइजेशन कहलाते हैं. ओके, तो एक हमारा मेन मुद्दा होने वाला है आज के इस लर्निंग पीरियड का. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द लेसन. ओके, देखो, ह्यूमन सेटलमेंट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स इन इंडिया. ये जो पैटर्न है, सेटलमेंट का जो पैटर्न है, ये एग्जाम्पल्स दे, ये इंडिया का पैटर्न है. ओके, कौन से सेटलमेंट्स? तो यू हैव ऑलरेडी स्टडी द ह्यूमन सेटलमेंट्स. ओके, लास्ट ईयर. ओके,
सो देखो ह्यूमन सेटलमेंट्स, ओके। सो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो स्टडी द 2 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स इन इंडिया गिवन इन फिगर 7.1a एंड 7.2b, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको स्टडी करनी है इस फिगर की और आंसर देना है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, ओके। आइडेंटिफाई करना है और बताना है, पहचानना है कौन सी सेटलमेंट है। तो सो सेवंथ इन अ फिगर 7.1a इज अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। ये जो सेटलमेंट, ये देखो यहाँ से दिख रही, ये सेटलमेंट है, ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट इसको कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। एंड ये जो है इधर 7.b में ये क्या है? डिस्प्रेड, तितर बितर बस्ती। डिस्प्रेड मीन्स तितर बितर बस्ती, मीन्स यानी लाइनर, ओके। ये देखो यहाँ पे लाइनर दिख रहा है आपको, ये तो ये लाइनर सेटलमेंट्स है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट? विच वन इज अ इन फिगर ए इज अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट एंड व्हाई? क्यों है वो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट? बिकॉज ऑफ अवेलेबल कल्टिवेबल लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे कल्टिवेबल लैंड और वाटर की अवेलेबिलिटी है, इसीलिए ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, ओके। देन फिगर बी में, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये विच वन इज अ डिस्प्रेड सेटलमेंट? व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट? ये जो डिसेपरेट सेटलमेंट है, ओके, तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज क्यों, क्या है? क्यों? डेंस फॉरेस्ट कवर्ड एरिया इस, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है एंड डेजर्ट एरिया, यही एक उसका रीजन है, कुड बी द रीजन बिहाइंड इट, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू गेसेस इन विच रीजन आर दीज सेटलमेंट्स लोकेटेड इन इंडिया? ओके, कैन यू गेसेस इन विच रीजन, से कौन से रीजन में ये सेटलमेंट लोकेटेड है इंडिया में, ओके। जहाँ पे पहले ही अपन ने डिस्कस किए थे कि जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है वहाँ पे इंसान बस्ती करता है और वहाँ की लैंड क्या होती है? फर्टाइल होती है, ओके, इसीलिए वहाँ पे इंसान बस्ती करता है। तो मीन्स लोकेटेड इन रिवर बेसिन एरिया, ओके। रिवर बेसिन एरिया सेटलमेंट, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट या डिस्प्रेड सेटलमेंट, ओके, एंड डेजर्ट और इंक्रीजेबल एरिया में होता है, ओके। ये दोनों है। नेक्स्ट देखो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। In India, we can see a variety of settlements patterns given the variety of climatic factors, availability of water, slope of the land and level of development. Okay, अपने इंडिया में, in India we can see different types of settlements found है। सेटलमेंट्स का पैटर्न डिफरेंट है, ओके। तो उसमें क्या है? वेराइटीज ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, स्लोप ऑफ द लैंड एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ये सभी फैक्टर्स है, ओके, डिफरेंट। तो ये सभी फैक्टर्स जहाँ पे है तो वहाँ पे फास्ट डेवलपमेंट होगा। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड थ्रू आउट द प्लेटू रीजन ऑफ नर्मदा वैली, पैडी लैंड्स इन बिहार, उत्तर प्रदेश, विंध्या प्लेट्यूज एंड सर्वाइवल अदर कल्टिवेटेड पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स है, ये नर्मदा वैली में है, ओके, एंड पैडी लैंड्स इन बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, विंध्या प्लेटू में है, ये सभी सर्वाइवल पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट फाउंड है। ऑन दी अदर हैंड
Disparate settlements are found in tribal parts covering central part of India, eastern and southern Rajasthan, Himalaya, slope and land with dissected and uneven topography. Dissected means टुकड़े करना एंड टोपोग्राफी मीन्स स्थलाकृति. तो ये ऐसे डिसेपरेटेड मीन्स जो सेटलमेंट है तितर बितर बस्ती जहाँ पे, तो ये कहाँ पे फाउंड होती है? ट्राइबल पार्ट्स कवरिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न एंड साउथर्न राजस्थान में है, हिमालय में है, स्लोप एंड लैंड विथ डिसेक्टेड एंड अनइवन टोपोग्राफी. ऐसे सिमिलर नहीं है, अनइवन है टोपोग्राफी. ओके, देखो लेट्स रिकॉल some amenities means सुख सुविधाएं. Some amenities and facilities are given here. Tick in the relevant column and complete the table on the basis of their presence in urban and rural area or both, and write 5 sentences on each with example from your victinity. ये सिलेबस से रिड्यूस पार्ट है, बट सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए है ये पार्ट. ओके, आपको क्या करना है? टिक करना है. अवेलेबल इन विलेज एंड अवेलेबल इन सिटीज़. ओके, तो ये सभी पेट्रोल पंप, थिएटर, वीकली मार्केट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पुलिस आउटस्पॉट, आर्ट गैलरी, ग्राम पंचायत, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, प्राइमरी स्कूल, सीनियर स्कूल, कॉलेज, शॉप, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये सभी बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, यूनिवर्सिटी, ये जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे टिक करना है. विलेज में है तो विलेज में टिक करना, एंड सिटीज़ में है तो सिटी में टिक करना. ओके, देखो एग्जाम्पल्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स ऑफ ब्राज़ील. अभी इंडिया का देखे, उसके कंपेयर में अभी ब्राज़ील का देखना है. ओके, द lowlands of Amazon River, figure 7.2a. Okay, in the figure 7.2a and b you can see images of 2 settlements in Brazil. 2 settlements दिए हैं यहाँ पे 7.2a and 7.2b. One is from the Amazon River Basin. एक सेटलमेंट अमेजोन रिवर बेसिन में फाउंड है इन दी ब्राज़ील, एंड वाइल दी अदर बिलोंग्स दी कोस्टल एरिया. और दूसरी जो सेटलमेंट है वो बिलोंग टू कोस्टल एरिया. ऑब्जर्व दी सेटलमेंट पैटर्न्स केयरफुली एंड नेम दी टाइप्स ऑफ सेटलमेंट. राइट अ कमेंट ऑन देयर डेंसिटी एंड टाइप्स. ओके, आइडेंटिफाई करना है सेटलमेंट्स. ओके, नेक्स्ट देखो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. द अर्लियर सेटलमेंट इन ब्राज़ील वेयर फॉर्म बाय दी सेटलर्स फ्रॉम यूरोप मेनली इन दी कोस्टल एरिया. अर्लियर जो सेटलमेंट्स जो थी ब्राज़ील में वो फॉर्म बाय दी यूरोप मेनली द कोस्टल एरिया में. यूरोप में जो कोस्टल एरिया था वहाँ पे फाउंड थी. ओके, नाउ दी सेटलमेंट्स हैव डेवलप एंड आर डेंसली. अभी क्या है? डेंसली डेवलप हुआ है. द मेजर रीजन्स ऑफ डेवलपमेंट आर एज फॉलोज. तो अभी ये ब्राज़ील का जो डेवलपमेंट हुआ है, ओके, ह्यूमन सेटलमेंट का, तो उसके जो रीजन है वो आर एज फॉलोज नीचे दिए हैं. ऑल्दो द कोस्टल क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड. कोस्टल का जो क्लाइमेट, कोस्टल एरिया का जो क्लाइमेट है हॉट एंड ह्यूमिड है. एंड फ्लैट लैंड इज लिमिटेड ड्यू टू रगड़, उबड़ खाबड़ है. रगड़ मीन्स उबड़ खाबड़. ओके, टोपोग्राफी, रगड़ टोपोग्राफी. द रीजन हैज़ अ गुड वाटर सप्लाई एंड अ लार्ज रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सौ पलाव. ओके, सौ पलाव में सबसे ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज है. ओके, लैंड लिमिटेड, फ्लैट लैंड लिमिटेड है ड्यू टू रगड़ टोपोग्राफी. लिमिटेड लैंड है बट किसके वजह से? रगड़ टोपोग्राफी के वजह से. ओके, सौ पलाव हैज़ एक्सटेंसिव एरिया अंडर रिच. पलाव हैज़ एक्सटेंसिव एरिया अंडर रिच सॉइल. वहाँ की जो सॉइल है वो रिच सॉइल है. विच मार्केट इट आइडियल फॉर ग्रोविंग कॉफ़ी. और वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या ग्रोविंग किए जाते हैं? कॉफ़ी. इट ऑल्सो हैज़ अ लार्ज सप्लाई ऑफ नेचुरल मिनरल्स क्लोज बाय सच एज अ आयरन ओर. ओके, आयरन ओर.
and it is also has a steady energy supply. The southeastern area has a good transport system too. This makes the Sao Palau area is a nucleated settlement. See figure 7.3. ओके, सी फिगर 7.3 में देखो, ये सी फिगर 7.3 में ओके, ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स है। ओके, ये साओ पलाओ। ओके, तो यहाँ पे गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। ओके, ईस्टर्न एरिया हैज़ अ गुड, साओ पलाओ के ईस्टर्न एरिया में गुड ट्रांसपोर्ट। ओके, इसीलिए साओ पलाओ में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट फाउंड है। ओके, नेक्स्ट देखो, रूरल एरिया सच एज द नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड सफ़र फ्रॉम द एक्सट्रीम ड्रॉफ्ट। जो बट ब्राज़ील का जो रूरल एरिया है तो वो नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड, बट वो किससे सफ़र कर रहा है? एक्सट्रीमली ड्राफ्ट, मतलब जो अकाल है उससे। विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर्स एंड हेंस सेटलमेंट्स आर स्पार्स हियर। तो इसीलिए वहाँ पे जो सेटलमेंट्स है वो स्पार्सली है, क्योंकि ड्राफ्ट से अकाल आता है, डिफ़िकल्ट फॉर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर्स, इन्हीं के वजह से सेटलमेंट वहाँ पे पार्सली है। सेटलमेंट्स बिकम पार्स एज वी मूव इन टुवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राज़ील गिवन आर द मेजर रीजन। अगर अपन ब्राज़ील के कौन से पार्ट में? सेंट्रल पार्ट में मूव किए तो मेजर रीजन कौन से है? देखो, एरिया इज कवर्ड बाय थिक डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। सी फिगर 7.4। ये डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड किया है। ये जो एरिया है ये थिक डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। ओके, द क्लाइमेट हियर इज अनहेल्दी एंड अनफिट फॉर सेटलमेंट। जो क्लाइमेट है उस एरिया का वो अनहेल्दी है, अनफिट है सेटलमेंट के लिए, इसीलिए वहाँ पे सेटलमेंट नहीं है। लिमिटेशन ऑन यूज एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, वहाँ पे लिमिटेशन है, जो भी यूज़ करते हैं अपन डेली यूज़ तो वो बहुत लिमिटेशन में है, और नेचुरल रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक इज़ इन द रीजन। जो ट्रांसपोर्ट लिंक है इस रीजन में ब्राज़ील के वो बहुत पुअर है। ओके, नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। ओके, थैंक यू।